तो हमें भी आपके साथ तावन करना चाहिए जितने भी टूरिस्ट हैं। तो यहाँ पे कुछ तकलीफ नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया, जी, मसला हमें ही होगा। जी। अगर ज़्यादा दूर हुआ फिर मुझे वापस होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यूसुफ शाह करार और अपने न्यू व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं। आज हम मानसहरा से कागान नारान जाएंगे, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं कि हम कहां तक जा सकेंगे क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होगी, रास्ते बंद है। लेकिन देखते हैं कि कहां तक हम जाएंगे। ये अपडेट भी सारी आपके साथ शेयर करेंगे। और वो सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हमने इससे भी आगे जाना है। तकरीबन 150 किलोमीटर रास्ता बनता है। तो अभी मैं अपने एक दोस्त को रिसीव करने जा रहा हूँ, वो भी आएगा। वो आ जाए तो फिर उसके बाद हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। हज़ारा यूनिवर्सिटी के आगे खड़ा उमर भाई का इंतज़ार कर रहा था। ये उमर भाई भी आ चुके हैं। अब इनसे मिल के हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। न्यू बालाकोट सिटी हम इंटर हो चुके हैं और यहाँ से आगे अब हम बालाकोट रोड पे जाएंगे। तो मोटरवे से आप जब आएंगे तो आपने बालाकोट इंटरचेंज से इंटर होकर न्यू बालाकोट सिटी से गुज़रते हुए आगे बालाकोट रोड पे फिर इंटर होना है। न्यू बालाकोट सिटी हमने क्रॉस कर लिया और अब हम यहाँ पे चौक में पहुँच चुके हैं। लेफ़्ट साइड पे जो है नारान जाएंगे हम, और राइट साइड वाला जो रास्ता है वो मानसहरा से आप जीटी रोड पे भी आ सकते हैं। तरन्ना बालाकोट हम पहुँच चुके हैं। जो लोग दूर से आते हैं और वो बालाकोट में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ तरन्ना में, यानी कि बालाकोट से कुछ 2-3 किलोमीटर पहले बालाकोट में ही आता है, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। ये एक होटल पाइन ट्रैक बहुत ही खूबसूरत होटल है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे, रिवर साइड भी है और इसके अलावा आगे 2-3 और होटल भी हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग स्टे कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप नारान, कागान या शोग्रान निकल जाएँ। तो बाकी भी हम आगे की अपडेट सारी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। बालाकोट हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे जितने भी नज़ारे हैं वो देखने वाले होंगे। ये सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, एक साइड पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है और ये नीचे दरियाए कुनार है। तो इस साइड पे जो है ये बालाकोट सिटी है। तो अब यहाँ से आगे हम दोबारा से अपना सफ़र शुरू करते हैं। मैं जब भी यहाँ से गुज़रता हूँ तो एक मोड़ ये है और एक वो सामने है, यानी कि ये बिल्कुल आमने सामने है। तो जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि यहाँ से हमें वो पता नहीं कहाँ से घुमा के और वहाँ पे जाना पड़ता है। तो वो सामने से रोड ऐसे घुमा और फिर यहाँ से आके वो, तो ये डायरेक्ट इन्होंने यहाँ से क्यों नहीं बनाया, यहाँ से ये सामने वहाँ पर बना लेते। यहाँ से कवाई का बाज़ार शुरू हो रहा है। कवाई में हम इंटर हो गए और कवाई से आगे एक रास्ता शोग्रां को जाता है और एक फिर सीधा नारान वाली साइड। तो ये छोटा सा बाज़ार है। यहाँ पर भी होटल हैं कुछ थोड़े बहुत, बाज़ार भी छोटा सा है। तो ये कि ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो कोई बाज़ार से जैसे ही आप निकलेंगे फिर एक रास्ता शोग्रां वाली साइड पे जाता है और दूसरा आगे कागान और नारान को। वो रास्ता भी हम आपको आगे दिखा देते हैं। ये कवाई के बाज़ार से जैसे ही आप निकलेंगे तो यहाँ पे आगे फिर दो रास्ते हैं। एक ये ऊपर शोग्रां और सिरीपाई वाला रास्ता है, यहाँ से आप अभी सर्दियों में भी आ सकते हैं, ये हर वक्त खुला रहता है। और दूसरा ये वाला लेफ़्ट साइड जो है ये नारान को जाता है। तो यहाँ पे आकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि अब तो बोर्ड भी लगा हुआ है। पहले जब बोर्ड नहीं था तो उस वक्त थोड़ा सा मसला था। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, मुझे देखे मैं देवदार का कदीम दरख्त हूँ। मेरी कमर 19 फुट, मेरा कद 170 फुट और चंद बाजू तो 5 फुट लपेट से भी ज़्यादा हैं। ज़रा मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाएं। ये एज़ाज़ मुझे मुतवातर 2500 सालों से खड़ा रहने से मिला है। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैंने पैगम्बरों का ज़माना भी देखा है। आपसे इल्तमास है कि आप मेरी नस्लों की हिफाजत करें।
तो आएँ आपको ये दरख्त भी दिखा देते हैं। ये रोड के साथ ही बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे दरख्त देखने के लिए। तो ये रास्ते में आता है, जब आप पारस से निकल जाते हैं तो पारस से जैसे ही निकल के ये सामने पुल है, ये पुल आप क्रॉस करेंगे तो आगे रुकिए का बोर्ड लगा होगा। तो चलें अब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं, दरख्त देखते हैं। वो दरख्त मैंने भी नहीं देखा, मैं ख़ुद पहली बार जो है यहाँ पे रुका हूँ। हालांकि यहाँ से मैं गुज़रता रहता हूँ, इस रास्ते से मैं कई बार नारान गया हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं रुका। आज मैंने सोचा मैं ख़ुद भी ये दरख्त देख लेता हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। सीढ़ियाँ काफ़ी सारी हैं और दरख्त पता नहीं कितना ऊपर होगा। अब यहाँ पे हमें दरख्त ढूंढना है, पता नहीं होगा कहाँ पे, कितना दूर है ये अंदाज़ा भी नहीं। अगर ज़्यादा दूर हुआ फिर मुझे वापस होना पड़ेगा। मैं तो अभी 2 मिनट भी नहीं चला और थक गया हूँ। उमर भाई भी मेरे साथ हैं। ये सामने यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, फिर जहाँ दरख्त नज़र आएगा वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। ये वो दरख्त है जिसकी मैं बात कर रहा था। नीचे जो बोर्ड पड़ा 2500 साल पुराना, और वहाँ पे 5 फुट लिखा हुआ था कि बाजू, तो ये तकरीबन 10 फुट से भी ज़्यादा है। और दूसरा ये कि यहाँ पे ये प्लस्तर किया हुआ है। ये मेरे ख्याल से किसी ने आग लगाई थी, ये इस साइड से आप देख भी सकते हैं। तो दरख्त को सेव करने के लिए इस साइड पे प्लस्तर किया गया है। तो हमें इन चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, न कि हम इन चीज़ों को ख़त्म करें, आग लगा दें। तो यहाँ पे ये साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें आप, ये माशाल्लाह है ये अब वो सामने आप पहाड़ देखें, वहाँ पे दरख्त नहीं है तो वो कैसा लग रहा है। तो ये ख़ूबसूरती, ये दरिया, ये पहाड़, ये दरख्तों की वजह से ही है। तो हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब यहाँ से आगे हम निकलेंगे कागान की तरफ। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग आप लोगों तक पहुँचते रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया। इस वक्त मैं मांडरी पहुँच चुका हूँ और ये वो पुल है जिसकी वजह से नारायण 14 दिन बंद रहा और वहाँ पे लोग फंसे रहे। तो फिर उसके बाद इस पुल को तामीर किया गया। काफ़ी लंबा पुल है और वो सामने जो है मांडरी का बाज़ार है। यहाँ पे ये आप खूबसूरत पहाड़ देख सकते हैं, कवर्ड विद स्नो। और ये नीचे जो जहाँ से पानी आता है, यह भी ऊपर में हाइट में जाके आपको दिखा देता हूँ। ये वो नाला है जहाँ से पानी आता है। अभी तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा है और पुल की हाइट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सीज़न में इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। और अब यहाँ पे इन्होंने एक दीवार भी लगा दी है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि ये अभी भी शापर इसके साथ लगे हुए हैं, यानी कि उसके बाद दोबारा भी पानी इतना ज़्यादा है कि इसने इस पुल को टच किया हुआ है। यहाँ से आगे बर्फ़ शुरू हो गई है और हम खनिया से निकल गए। कागान तकरीबन 5-6 किलोमीटर रह गया है। तो अब आगे देखते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, बर्फ़ कहाँ तक है, कहाँ से आगे रास्ता बंद है। फ़िलहाल तो बर्फ़ थोड़ी थोड़ी है।
ये सामने आप व्यू चेक करें, बिल्कुल पहाड़ जो हैं उनको बर्फ़ ने कवर किया हुआ है। और मुझे ऐसे पहाड़ इंतहाई ज़्यादा पसंद है जिसमें नीचे ज़मीन नज़र ना आ रही हो, सारी बर्फ़ ही बर्फ़ हो। और ये मेरे ख़्याल से कुछ तकरीबन 4-5 फुट बर्फ़ होगी। लेकिन हम मज़ीद आगे जाएंगे और नारान की जितनी भी अपडेट है नारान कागान की, आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो न्यू व्लॉग्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बाकी नारान की सारी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कागान तक जो है वो फ़िलहाल रास्ते खुले, कागान तक आप आ सकते हैं इजीली। अब आगे मज़ीद हम कहाँ तक जाएंगे ये फ़िलहाल हमें भी कंफर्म नहीं, तो वो भी हम साथ साथ आपको शेयर करते जाएंगे। फाइनली हम कागान बाज़ार में एंटर हो चुके हैं। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं था, हम बहुत ही इजी आए हैं। थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ साइडों पे पड़ी हुई थी, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं थी और रास्ते भी बिल्कुल खुले हुए हैं। तो यहाँ से आगे मज़ीद अब देखते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये कागान का बाज़ार है, तकरीबन 50% बंद है और 50% खुला है, क्योंकि अभी सीज़न भी नहीं है तो लोग ही नहीं हैं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं सिर्फ वो ही हैं। और रोड पे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, रोड से हट नहीं रहे। यहाँ से आगे नारान तकरीबन 18 किलोमीटर होगा। उमर भाई, यहाँ से आगे तकरीबन 18 किलोमीटर होगा ना? ठीक। अच्छा, यहाँ पे नारान में एक चौकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। इसके पीछे बंद है ना, क्लोज हो गया सब कुछ। अच्छा, तो आगे हम टूरिस्ट के लिए हम खड़े हैं, ताकि अल्लाह ना करे उसके साथ कोई मामला हो, या फिर टायर पंचर हो गया, पीछे सिग्नल नहीं है आपको फिर वापस इधर आकर उठा कर लाना पड़ेगा। सही, आगे सहूलत नहीं है। ठीक। तो पैदल हम कहाँ तक जा सकते हैं? जब तक आप हिम्मत करके आगे वापस आप मोटरसाइकिल खड़ा कर दें। सही सही, पैदल आगे सहूलत नहीं है ना, कुछ चीज़ नहीं है। ठीक, सिर्फ बर्फबारी है तो नीचे आप देख लें, सामने देख लें, ये चीज़ सही। आपका नाम क्या? अरशद नाम है। ठीक है अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने गाइड किया। तो हमें भी आपके साथ तावन करना चाहिए, जितने भी टूरिस्ट हैं। तो यहाँ पे कुछ तकलीफ नहीं है। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया, मसला हमें ही होगा। तो हम यहाँ पे बाइक खड़ा कर देते हैं और उसके बाद हम आगे निकल जाते हैं। आगे जितना आपको खुशी है, जिधर जाते हैं, जिधर तक हिम्मत हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।